भगवती भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं विषय विगत तृष्णः कृष्णमाराधयामि कलिकलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरंगे मातु गंगे प्रसीद। बिहार प्रांत के अंतर्गत बक्सर जिला के अंतर्गत चौसा नाम के स्थल पर च्यवन ऋषि की तपस्थली के समीपस्थ जो गंगा जी का घाट है, अभी वर्तमान में वहाँ पर हैं। आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक यहाँ तक गंगा जी का रौद्र रूप था, यहाँ तक गंगा जी थी। अब गंगा जी वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। आप उधर देख सकते हैं गंगा जी का रौद्र रूप, देखिए कि पूरा जलमग्न लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र का किनारा महसूस हो रहा हो। तो ये बिहार में बाढ़ की समस्या भी रहती है। तो आज वहीं हम च्यवन ऋषि आश्रम के समीप आए हुए हैं। हमारे वैदिक वांग्मय सेवा संस्था मगध प्रांत बिहार के जो महामंत्री हैं आदरणीय श्री श्रद्धेय आकाश तिवारी बाबा। नहीं आदरणीय मत बोलिए। नहीं आदरणीय हैं, क्योंकि जो सनातन के लिए कार्य करते हैं वो सब पूजनीय है, वंदनीय है, श्रद्धेय है, आदरणीय हैं। हम जो कहते हैं उसका प्रमाण नहीं देखते गुरुजी, हैं। आप तो वो सनातन के लिए वंदनीय हैं। कोई किसी के लिए वंदनीय होगा, लेकिन और जनमानस हैं एक दूसरे के लिए वो उनके प्रति वंदनीय होते हैं। नहीं गुरुजी, तो हमें ऐसे आकाश तिवारी बाबा जी के जन्मस्थली के समीप आए हुए हैं। तो इस स्थल का आप रमणीय स्थल देख रहे हैं। यहाँ मैं सरकार से पुनः की वीडियो, पूर्व के वीडियो में भी मैंने आग्रह किया था, अभी की वीडियो में भी, कि जैसे यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ की जनजातियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। तो इसको देखिए, ये जो गंगा जी देख रहे हैं तो तीनों तरफ से लग रहा है जैसे यहाँ त्रिवेणी का संगम लग रहा हो। जैसे कभी आप प्रयागराज गए होंगे तो त्रिवेणी का संगम जैसा लग रहा है। अलग अलग 3 घाट दिख रहे हैं, खड़कुल दिख रहा है, 1 2 3 कर्मनाशा 4 नदी 5 आकर मिली 6। है। तो कर्मनाशा नदी का संगम भी है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हम जिस स्थान पर हैं यहाँ कर्मनाशा नदी का संगम है, ऐसा अभी हमको तिवारी बाबा से मालूम चला जब हमने विचार किया कि यहाँ पे तो संगम सा महसूस हो रहा है। 6 कुल जहाँ दिखाई पड़ता है संगम वही माना जाता है। एक उधर घाट हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, कितना 4 हो गया, एक उधर हो गया, 6 हो गया। जहाँ खड़कुल दिखाई पड़े, 6 घाट दिखाई पड़े, वहाँ किसी न किसी नदी का संगम महसूस होता है। तो मुझे प्रयाग का मेरा जन्म स्थान है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ किसी नदी का संगम है। तो तिवारी बाबा ने बताया। तो इस स्थान का डेवलपमेंट हो, मैं बिहार प्रांत की सरकार से प्रार्थना करूँगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा कि जब तक सरकारें सनातनी सरकारें हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सनातन को मानने वाले कई लोग कहते हैं भाई भाजपा की पार्टी सनातनी है, कितना प्रतिशत नहीं है। अगर वो सनातनी है तो उसका प्रमाण पत्र मैं इसी विषय से चाहूँगा कि वो इस स्थान को डेवलपमेंट करे, इसको एक अच्छा घाट बनाए, जैसे काशी में देखने को मिलता है, वृंदावन में देखने को मिलता है, हरिद्वार में देखने को मिलता है। यहाँ सीढ़ियाँ बन जाएँ, लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग लग जाए। अगर कोई स्नान करना भी चाहता है, नदी कितना भी बढ़ जाए, तो एक रेलिंग को पकड़ करके स्नान करे, किसी की जो है जान माल का नुकसान ना हो। ऐसा सरकारों से प्रार्थना करना चाहूँगा। और पानी के माध्यम से डैम बना करके और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेवलपमेंट में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस स्थल का विस्तारीकरण हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और ये सरकार के पास तक जाए, वर्तमान के बिहार की सरकार के पास जाए, केंद्र सरकार के पास तक ये वीडियो जाए, जिससे यहाँ के बारे में वो लोग विचार करें। और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के जितने भी नेता हैं, वो अगर ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ नेता ही बने हैं, जनता का शोषण करने के लिए नहीं बने हैं और जनता के कल्याण के लिए बने हैं। तो इस विषय को आगे से आगे उठा करके और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकारों से याचना करें। उनको सरकार की निधि से पैसा व्यवस्था होगा और ये सब डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको आपके जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है वही यहाँ पे जाना जाता है। 200 वर्ष की उम्र कोई लेकर के आए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कम समय में रह करके समाज का कल्याण करके गया है, अपना व्यक्तित्व दे करके गया है। ऐसा अगर कोई नेता होता है, ऐसा कोई महात्मा होता है, ऐसा कोई सनातनी होता है, ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करके जाता है, तो वही गिना जाता है। भगवतपाद शंकराचार्य जी की उम्र कितनी थी? मात्र 31 वर्ष की थी। विवेकानंद स्वामी की उम्र कितनी थी? कहीं कहीं पे 30 वर्ष की, कहीं कहीं 27 वर्ष की, कहीं कहीं 31 वर्ष की उनको भी प्राप्त होती है। भगवतपाद शंकराचार्य की भांति उदासीन भेद जिस परंपरा से हम संत हैं, उस परंपरा में आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान एक की तरह श्री चंद्र आचार्य जी जो उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, सनकादिक समारंभाम से चंद्राचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, जिनकी परंपरा है वो उदासीन आचार्य जगत गुरु 149 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और वो कभी बूढ़े नहीं रहे। हमेशा जो है 16 वर्ष के बालक दिखाई पड़े। उनकी रेखाएं भी ज़्यादा अधिक नहीं आई क्योंकि योगिक थे, उनके पास योग शक्ति थी। तो इस कारण से उन लोगों ने रहकर के समाज में किया, इतने सूक्ष्म समय में कार्य करके गए कि आज सनातन जानता है उनके बारे में। राम जी ने या जिन महापुरुषों ने किया, उनका जो है
समाज को लेकर के जो सुधार हुआ है उससे वो जाने जाते हैं। ऐसे ही नेता भी एक तरीके से देखा जाए समाज के सुधारक ही होते हैं। अगर वो अपने आप को समाज सुधारक समझे तो सिर्फ समाज का शोषण करना चाहे तो ये नहीं करेंगे। ये नेताओं के पास तक पहुँचे, यहाँ के जनसेवकों के पास तक पहुँचे, जो निचले स्तर से लेकर के मतलब छुटका भैया युवा नेता के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं, और युवा नेता से लेकर के बड़का नेता तक है ना, वहाँ तक ये वीडियो जाए तो इस स्थान का डेवलपमेंट हो, यही मैं याचना करना चाहूँगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबसे एक और आग्रह करना चाहूँगा कि इस स्थल पर चमन ऋषि का लोग तपस्थली बताते हैं। तो मुगलों के समय में ऐसा सुनने में आया कि यहाँ के सब मूर्तियों को विकृत कर दिया गया है, आश्रम को पूरा उजाड़ दिया गया है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। तो यह भी मैं यहाँ की सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब लोग इस विषय पर एकजुट होकर के अपने छोटे नेता से लेकर बड़का नेता तक ये बात का पहुँचाएँ कि यहाँ पर एक बड़ी सी प्रतिमा चमन ऋषि की विराजित की जाए और उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। यही है सौंदर्यीकरण, इसका कुल मिला के किया जाए। यहाँ पर चमन ऋषि के कमंडल है, उनका प्रतिमा है, उनके प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ पर लगाए जाएँ, रखे जाएँ, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और देख रहे हैं कि इस स्थल पे बहुत सारा, ये तो एक तपस्थली थी, महात्मा छोटे स्तर पे नहीं रहते थे, वो क्षेत्र संन्यास लेते थे, तो कम से कम 10-20-50 बीघा में तो वो अपना स्थान बनाते थे। अब ये देखिए स्थान पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, किसी ने घर बनवा लिया, किसी ने मकान बनवा लिया, और भी अतिक्रमण कर रहे हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है देख करके। तो इसको भी सरकार देखे, ज्ञात करे। अगर उनके चिन्हित में ये है कि ये ज़मीन सिर्फ चमन ऋषि के स्थल की है तो उसको वो करे नहीं, जो कोई फालतू यहाँ कब्जा कर लिया उसको भी हटाया जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।